हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ हिस्ट्री का जो मुग़ल बादशाह को मुग़ल वंश को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जहांगीर का आज दूसरा पार्ट है। आज हम लोग देखेंगे जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे भारत में आई। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अस्थाई कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के समय में जब भारत में आई तो पहला कारखाना जो अस्थाई था वो मछलीपट्टनम में लगाया। फिर 1613 ईस्वी में अस्थाई कारखाना सूरत में लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी अस्थाई कारखाना जो था वो 1613 ईस्वी में लगाया था और सूरत में लगाया था ये। उसके बाद जहांगीर की शासन की व्यवस्था देखी जाए तो यहाँ पर जहांगीर न्याय के लिए जहांगीर का न्याय का जंजीर प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो अपने दरबार में घंटी लगाया था, सोने की जंजीर लगाई थी। जिसको न्याय मांगना होता था वो जंजीर को खींचता था और सीधे राजा तक सूचना पहुंच जाता था, बादशाह तक सीधे सूचना पहुंच जाता था। तो जहांगीर अपने न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था और उसने 12 घोषणाएं करवाई थी। उसने 12 ऐसे घोषणाएं करवाई थी जिसे कहा जाता था आईने जहांगीरी, जिसे आईने जहांगीरी कहा जाता था। ये तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। पहला मुगल बादशाह जहांगीर था जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। और इसने 1617 ईस्वी में अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर अभियान पे भेजा। अपने बेटे खुर्रम को कहाँ भेजा? अहमदनगर अभियान पे भेजा। अहमदनगर अभियान में खुर्रम ने उसको मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया, यानी अहमदनगर को जीत लिया और मुग़ल साम्राज्य में इसको मिला दिया। और उसी से खुश होकर, उसके जीत से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम का नाम शाहजहां रख दिया। उससे खुश होकर इसने अहमदनगर को जीत लिया, उस पर जहांगीर खुश हुआ और उसको शाहजहां की उपाधि दी और वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अहमदनगर का सूबेदार जहांगीर शाहजहां को बना दिया। फिर आगे देखते हैं, जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। जहांगीर का जो शासन काल था उसमें चित्रकला का उसको स्वर्ण काल कहा जाता था, यानी कि चित्रकला उसे बहुत पसंद थी। और जहांगीर का प्रसिद्ध चित्रकार जो था उसका नाम था उस्ताद मसूर खान। उस्ताद मसूर खान जो था वो जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे अभी लेकर आते हैं। फिर आगे देखिए, 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई और इसका मकबरा लाहौर के शाहदरा में है। इसका मकबरा जो बना लाहौर के शाहदरा में बना। फिर इसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, जिसका नाम जहांगीरनामा या तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता था, जो तुर्क भाषा में वर्णित था। और इस आत्मकथा को पूरा किया था मौतबिंद खां। इस आत्मकथा को मौतबिंद के द्वारा पूरा किया गया था। उसके बाद 1627 ईस्वी में फिर नूरजहां जो इसकी तीसरी पत्नी थी, नूरजहां खुसरो के बेटे दवार बख्श को, जो उसका दामाद भी था, नूरजहां का जो दामाद भी था, उसको क्या किया? शासक बना दिया। नूरजहां दवार बख्श को शासक बना दिया। कहते हैं भारत के इतिहास में
बलि का बकरा दबार बख्श को कहा जाता है। बलि का बकरा दबार बख्श को कहा जाता है। और फिर क्या होता है, दबार बख्श की हत्या खुर्रम के द्वारा कर दी जाती है। दबार बख्श की हत्या खुर्रम के द्वारा कर दी जाती है। और आगे चलकर शासन को अगला बादशाह अगला मुगल बादशाह बनता है शाहजहां। शाहजहां वही जिसका बचपन का नाम रहता है खुर्रम। खुर्रम का नाम आगे चलकर शाहजहां होता है। जब ये दक्षिणी भारत अभियान में सफल होकर आता है, तब इसको उपाधि मिलती है शाहजहां की, और अगला शासक बनता है शाहजहां। और इसकी शादी होती है नूरजहां की भतीजी से। नूरजहां की भतीजी रहती है जिसका नाम रहता है नूरजहां की भतीजी जिसका नाम मुमताज रहता है, मुमताज महल, जिसका नाम मुमताज रहता है। ये इसकी शादी होती है शाहजहां की पत्नी। नूरजहां की शादी जहांगीर और मुमताज की शादी शाहजहां से होती है। और जहांगीर की एक प्रेमिका रहती है जिसका नाम रहता है अनारकली, जो उसका मकबरा लाहौर में बना है और इसका भी मकबरा लाहौर में ही है। तो आज का क्लास यहीं तक था। आगे जहांगीर जो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।